Hi guys, welcome to our YouTube channel Code Orbit. In this video, we can talk about relational operators. Relational operators are used for comparison of two values. Relational operator का use करते हैं हम दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए. Let's see them one by one. First, equal to operator checks whether the two given operands are equal or not. जो equal operator है उसका काम होता है कि जो भी फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे ये दो ऑपरेंड दिए हुए हमें इन दोनों को चेक करने का काम करता है क्या वो आपस में दोनों इक्वल हैं या नहीं है. इफ सो इट रिटर्न्स ट्रू. अगर वो आपस में दोनों इक्वल हैं तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा. फॉर एग्जाम्पल 5 is equals to 5 equal to 5 will return true. क्यों? क्योंकि 5 बराबर है 5 के, तो वो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू. सेकेंड, not equal to operator checks whether the two given operands are equal or not. अब ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का काम भी क्या होता है कि ये चेक करता है कि जो दोनों गिवन ऑपरेंड्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं है. अगर इक्वल होते हैं तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है. इट इज द एग्जैक्ट बूलियन कॉम्प्लीमेंशन ऑफ द इक्वल ऑपरेटर. फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये लगभग सेम बूलियन की तरह ही होता है कि जैसे अगर 5 नॉट इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, तो वो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, नहीं तो फॉल्स. तो 5 नॉट इक्वल्स टू 5 विल रिटर्न फॉल्स. थर्ड, ग्रेटर देन ऑपरेटर चेक्स वेदर द फर्स्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द सेकेंड ऑपरेंड. इफ सो इट रिटर्न्स ट्रू. अगर फर्स्ट वाला सेकेंड वाले से बड़ा होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा. फॉर एग्जाम्पल 6 इज ग्रेटर देन 5 विल रिटर्न ट्रू. Fourth, less than operator checks whether the first operand is lesser than the second operand. If so, it returns true, otherwise it returns false. For example, 6 is less than 5 will return false. ठीक है. अब इसमें क्या होगा कि वो फर्स्ट वाला छोटा होना चाहिए सेकेंड वाले से, तो वो क्या करेगा? अगर ऐसा होता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स. तो देखो ऐसा नहीं है क्योंकि 6 छोटा नहीं है 5 से, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया? फॉल्स. ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर चेक्स वेदर द फर्स्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द सेकेंड ऑपरेंड. इफ सो इट रिटर्न्स ट्रू. अगर ऐसा होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा. तो देखो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 विल बी ट्रू. मतलब 5 बड़ा और बराबर है 5 के, 5 बड़ा नहीं बराबर है 5 के, तो क्या होगा? ट्रू रिटर्न करेगा. नेक्स्ट, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर चेक्स वेदर द फर्स्ट ऑपरेंड इज लेसर देन और इक्वल टू द सेकेंड ऑपरेंड. अब ये वाला क्या करेगा? लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर चेक करेगा वेदर दी फर्स्ट ऑपरेंड. पहला ऑपरेंड क्या होगा? अगर लेस देन होगा या फिर इक्वल टू होगा, मतलब उसके उससे छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा सेकेंड ऑपरेंड के, तो वो रिटर्न करेगा ट्रू. अगर ऐसा नहीं होता है तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स. तो अपन फॉर एग्जाम्पल देखते हैं 5 लेस देन और इक्वल्स टू. तो 5 छोटा तो नहीं है पर 5 बराबर है 5 के, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू. अब आपको इतना समझ में आया होगा. अगर बाई चांस आप लोग को नहीं भी समझ में आया तो अब हम प्रोग्राम करते हैं इस पे, ठीक है. तो आपको जो भी डाउट अगर होगा तो वो आपका क्लियर हो जाएगा प्रोग्राम के थ्रू. तो अब मैंने अपना माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2022 ओपन कर लिया है. इसमें मैंने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे गई. फिर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद मैंने यहाँ सर्च बार में सर्च किया कंसोल. तो कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क पे गई. यहाँ मैंने अपने प्रोजेक्ट को नाम दिया. तो मैं आज कर रही हूँ रिलेशनल ऑपरेटर. ठीक है. यहाँ मैंने इसको जाके सेव किया अपने कौन से डी ड्राइव में. मेरे को डी ड्राइव में चाहिए प्रोजेक्ट अपना ये, तो मैंने डी ड्राइव सेलेक्ट कर ली. उसके बाद मैंने क्रिएट प्रोजेक्ट कर दिया. अब मेरा प्रोजेक्ट क्या हो रहा है? क्रिएट हो रहा है.
एक मिनट, ये क्या इशू आ रहा है? ये देखो, ये मेरा ओपन हो गया विंडोज और मैंने प्रोजेक्ट भी क्रिएट करा, तो ये ओपन हुआ। अब हम यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। पहले मैंने इंट नाम का इंट लिया, ए नाम का एक वेरिएबल लिया, उसको मैंने वैल्यू दी क्या 10, ओके। नेक्स्ट इंट नाम का एक मैंने वेरिएबल लिया बी नाम का, जिसको मैंने वैल्यू दी 20। अब मैं क्या यूज कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख दे रही हूँ किस लिए मैं प्रोग्राम करती हूँ। यूजिंग इक्वल ऑपरेटर, कौन से ऑपरेटर का यूज कर रही हूँ, इक्वल ऑपरेटर का, यूजिंग इक्वल ऑपरेटर। अब इक्वल ऑपरेटर का साइन क्या होता है, तो मैं ब्रैकेट करके लिख दे रही हूँ, डबल इक्वल्स टू इक्वल ऑपरेटर का साइन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन ब्रैकेट ए लिखा मैंने, ए इक्वल्स टू बी, ओके। 2 कोलन दिया, उसके बाद मैंने क्या किया कि भाई प्लस करो, प्लस लिखो और ब्रैकेट बनाओ, ए प्लस बी ऐसा लिखो, ठीक है। सॉरी, ए यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे अभी मैं इक्वल्स टू ऑपरेटर की बात कर रही हूँ, तो ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। ऐसे इतना करने को मैंने ये वो दे दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं लिखूँगी फिर कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल डॉट रीड लाइन से क्या होता है, मेरी स्क्रीन को, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करता है। मैंने अपने प्रोग्राम को सेव किया और रन करा। तो देखो क्या दे रहा है, ए इज इक्वल्स टू बी, फॉल्स दे रहा है। क्यों, क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है। अब क्यों नहीं है ए बी के बराबर, तो हमें यहाँ पता है, क्योंकि क्या 10 20 के बराबर नहीं है, तो इसलिए वो क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है आपको, ठीक है। इतना समझ में आएगा। अब हम दूसरे ऑपरेटर का देखते हैं, दूसरे ऑपरेटर के बारे में देखेंगे कि दूसरा ऑपरेटर कौन सा है। वो अपना दूसरा ऑपरेटर है, अब यहाँ पे फिर से मैं कमेंट करूंगी, दूसरा ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू, ठीक है। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का साइन कैसे होता है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का साइन कैसे होता है, ब्रैकेट में पहले हम ये नॉट इक्वल्स टू का साइन लगा, फिर इक्वल का और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नॉट इक्वल टू, एक मिनट, अब क्या करेंगे, अब मैं फिर से लिखूंगी कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन के बाद फिर मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगी ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, कोलन दूंगी, फिर उसके बाहर आएंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आने के बाद लिखेंगे प्लस, ब्रैकेट में लिखो ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं, अब हम इस प्रोग्राम को रन, पहले सेव कर लो। देखो कोई भी इश्यू नहीं है मेरे प्रोग्राम में, नो इश्यू फाइंड आ रहा है, और इसको रन करो। तो आप यहाँ से भी जाके रन कर सकते हो सिंपल अपने प्रोग्राम को। तो देखो आ गया, ए इज नॉट इक्वल्स टू नहीं लगाया था क्या, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन मैं भूल गई, इसको लगा देते हैं। हाँ, अब तो ये क्या आएगा, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। क्यों, क्योंकि 10 नॉट मतलब 10 ट्रू आ रहा है, क्योंकि वो उसके बराबर नहीं है, 10 20 के बराबर नहीं है, तो क्या हो गया, ट्रू। अगर वो उसके बराबर होता तो क्या आता, फॉल्स दे देता, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अब हम आते हैं दूसरे उस पर। अब क्या है, ग्रेटर देन, GREATER, ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन का साइन कैसा है, ऐसे करो और ये वाला ये वाला साइन लगा दो और बंद कर दो ब्रैकेट, ठीक है। अब हम लिखेंगे कंसोल
कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर में हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखेंगे हम ए ग्रेटर देन बी कोलन, ओके। फिर इसके बाहर आएंगे, फिर लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे ब्रैकेट करेंगे ए ग्रेटर देन बी और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर मैंने अपने प्रोग्राम को सेव किया और रन किया। तो देखो a इज ग्रेटर देन b फॉल्स है, मतलब a बड़ा नहीं है b से। a क्या है 10 है और b कितना है 20 है, तो a बड़ा नहीं। अब यहाँ अगर मैं कर देती हूँ 30, तो हम देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं कि हमारा वो वाला, ये वाला ग्रेटर देन वाला ऑपरेटर क्या बताएगा। तो देखो a इज इक्वल्स टू b फॉल्स हो गया, क्यों? क्योंकि 30 20 के बराबर नहीं है। a इज नॉट इक्वल्स टू b, तो ये क्या हो गया ट्रू होगा, क्यों? क्योंकि a b के बराबर नहीं है, तो ट्रू। a इज नॉट इक्वल्स टू b, तो ट्रू। अगर वो इक्वल्स होता तो फॉल्स आता। a इज ग्रेटर देन b, तो 30 बड़ा है 20 से, ठीक है, तो ये भी ट्रू हो गया। तो आपको समझ में आया ना। तो ऐसे आप और भी चेंजेस उसमें करके देख सकते हैं। अभी मैं अपने प्रोग्राम में जो था वैसे ही लिख देती हूँ, और फिर जहाँ चेंज करके आपको समझाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं समझाऊंगी। फिर कमेंट किया आप कौन सा करना है, ग्रेटर देन देख लिया था, अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। अब क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन कैसा होता है, ग्रेटर का साइन लगाया और इक्वल्स टू का साइन लगाया, ग्रेटर का साइन लगा और इक्वल्स टू का साइन लगा और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो। अब आते हैं, हम लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, ब्रैकेट करो, ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, फिर क्या लिखा, a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इसके बाहर आओ, फिर लिखो प्लस ब्रैकेट a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, ठीक है। कंट्रोल S करो और F5 को प्रेस करो। अब देखो क्या आ रहा है, a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, मतलब a बड़ा है b से, या फिर a बराबर है b के, तो दोनों में। तो क्या है 10 ना तो बड़ा है, मतलब 10 क्या है, 10 ना तो बड़ा है b से और ना उसके बराबर है, तो क्या हो जाएगा फॉल्स। अगर अब वही देखो, मैं क्या करती हूँ, अगर मैंने यहीं पे फिर से वही 30 रख के बताती हूँ, 30 कर दिया, तो क्या होगा, उसको कंट्रोल एस करके सेव करो प्रोग्राम को, रन करो। तो देखो 1 मिनट, क्या हो रहा है, 1 मिनट वेट करो। a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, हाँ अब मैंने यहाँ पे 30 कर दिया था। 1 मिनट, ये यहाँ रन हो रहा होगा प्रोग्राम, इसलिए ये यहाँ हाँ, ये देखो मेरा यहाँ से प्रोग्राम रन हुआ, तो रन हो गया, तो अब ये आउटपुट आ गया। अब क्या हो गया, ट्रू आ गया, क्यों? क्योंकि 30 इज ग्रेटर देन 20, तो ट्रू आया। आपको समझ में यहाँ पे। अब हम चलते हैं दूसरे केस की तरफ। तो अब हमारा दूसरा क्या है, ग्रेटर देन वाला कर लिया। अब हमने, अब आएगा लेस देन, फिर लेस देन इक्वल्स टू। तो पहले हम लिखते हैं लेस देन में हम क्या करेंगे, लेस देन में साइन कैसा रहेगा, उसके साइन अपोजिट हो जाएगा। 1 मिनट, साइन ऐसा आ जाएगा लेस देन में, ठीक है, ओके। अब आते हैं, लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन में हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर a इज लेस देन b डबल इन्वर्टेड 2 कोलन्स, तो हमने कोलन का साइन लगाया, फिर लिखेंगे हम प्लस
ब्रैकेट a is less than b, a is less than b एंड बंद कर दो। ठीक, कंट्रोल एस किया, F5 को प्रेस करो। ये देखो अब a इज लेस देन b फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 30 छोटा नहीं है किससे? 20 से। और वहीं अगर अभी ये अपन बदल दें, जैसे 30 छोटा नहीं है 10 से, तो यहाँ पे मैं अगर अभी 10 कर दूं तो क्या होगा? ये देखो ट्रू हो गया। क्यों? 10 इज लेस देन 20। ओके, अब हम आते हैं लेस देन इक्वल्स टू में। लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू का साइन क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू का साइन, ब्रैकेट ऑफ, फिर करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, उसके कंसोल डॉट राइट लाइन में ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे a लेस देन इक्वल्स टू b कोलन, बाहर उससे आएंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा से, फिर हम करेंगे प्लस का साइन, प्लस ब्रैकेट करें a लेस देन इक्वल्स टू b, ब्रैकेट ऑफ, कंट्रोल s एंड प्रेस करो F5। अब देखो a इज लेस देन इक्वल्स टू b, मतलब 10 इज लेस देन और इक्वल टू b, तो क्या है? 10 लेस देन है 20 से, तो क्या हो गया? ट्रू। ओके, अब अगर हम एक बराबर वाला रख के देख लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पे मैं 20 कर देती हूँ, दोनों जगह 20 कर देते हैं, तो क्या आंसर में चेंज आता है? वो और देख लेते हैं। ये देखो a इज इक्वल्स टू b, मतलब 20 के बराबर है, ट्रू। 20 इज लेस देन और इक्वल्स टू 20, फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे 20 इज ग्रेटर देन 20, ये भी फॉल्स है। 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू है, मतलब वो उससे बड़ा है या फिर उसके बराबर है, तो ट्रू। फिर 20 इज लेस देन बी, ये फॉल्स है। 20 इज लेस देन इक्वल्स टू बी, मतलब 20 से छोटा हो या फिर बराबर हो, तो क्या हो जाएगा? 20 इज इक्वल्स टू 20, ट्रू। तो आपको ये समझ में आए होंगे प्रोग्राम रिलेशनल ऑपरेटर के। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।